सुनिएगा, प्रेम की पराकाष्ठा क्या होती है, ये अगर सीखना हो तो सिर्फ राधा से सीखिए। जिनके पास कृष्ण जब जाने लगे, जय श्री श्याम सबसे मिलने के बाद अंत में आए राधा के पास। हेलो, यमुना किनारे खड़ी राधे राधे रो रही। भगवान ने आकर राधा से कहा कि राधे, मैंने सबको अपनी बातों में उलझा कर मना लिया, समझा भी दिया, आंसू भी पहुंच दिए, पर मैं जानता हूं इस धरती पर सिर्फ एक ही है जो मेरे छल से परे है, मैं उससे नहीं छल सकता, और वो कोई और नहीं, वो सिर्फ तू है। मैं तुझे कोई भाषण नहीं दूंगा, कोई लंबी चौड़ी बातों में नहीं उलझाऊंगा, मैं तुझसे बिल्कुल सीधी सीधी बात कर रहा हूं। मैं एक उद्देश्य लेकर धरती पर आया हूँ और मुझे लगता है अब मेरा वो काम करने का समय आ गया। मैं जा रहा हूँ और मुझे नहीं लगता राधा मैं कभी वापस लौट कर आऊंगा, इसलिए तुझसे एक प्रार्थना है। हमारे बीच आज तक अभी कुछ हुआ ना, मुझसे बच्चों का तुझे समझकर और तेरी एक कृपा होगी मुझ पर, एक एहसान होगा राधा का कृष्ण पर कि हो सके तो मुझे भूल जाना। कृष्ण के मुंह से जैसे ही ये बात सुनी कि हो सके तो मुझे भूल जाना, राधा एक झटके के साथ घूमी और घूमकर उसने कृष्ण को देखा। पूरा चेहरा आंसुओं से सराबोर, काजल बिखरा हुआ, बाल बिखरे हुए, रो रो कर आंखें लाल। कृष्ण के मुंह से ये बात सुनी, फूट फूट कर रोने लगी और रोते 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 अचानक अपनी आंखों को पहुंच कर राधा ने मुस्कुराना शुरू कर दिया, हंसना शुरू कर दिया। जब हंसते देखा मेरा ठाकुर परेशान हो गया, बोले हंस क्यों रही? जब कारण पूछा तो राधा ने कारण क्या बताया? राधा ने कहा, कृष्ण बात बताओ, आज मुझे एक बात कहो, ये बात मैंने आज तक जीवन में कभी किसी से नहीं कही, उससे भी नहीं कही और आज भी नहीं कही, आज भी नहीं कही, और आज तूने मुझे मजबूर कर दिया। और मजबूर इसलिए कर दिया कि जो बात आज तूने मुझे कहनी, उस बात की तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि जिस इंसान को राधा ने अपने जीवन से ज्यादा प्रेम किया, जिस इंसान को राधा ने अपनी सांसों से ज्यादा प्रेम किया, अपनों से ज्यादा प्रेम किया, वो इंसान एक दिन ये कह देगा कि हो सके तो मुझे भूल जाना, ये सब बचपन का प्रेम था। राधा ने हंसकर कहा, बोले तेरे लिए भूलना बहुत आसान है, मेरे लिए भूलना बहुत आसान है। आज तक दुनिया कहती थी कि तुझसे बड़ा निर्मोही कोई पैदा नहीं हुआ, आज तक दुनिया कहती थी कि राधा जीवन में सबके चक्कर में पड़ना, इस कृष्ण के चक्कर में मत पड़ना। क्यों? क्योंकि जो अपने पैदा करने वाले माँ बाप का नहीं हुआ, उन्हें छोड़कर आ गया, वो तेरा क्या होगा? लेकिन मुझे विश्वास तू ऐसा हो सकता है, पर आज मुझे एक चीज का विश्वास हो गया। कितनी बड़ी बात कही राधा ने, सुनिएगा, आज मुझे एक चीज का विश्वास हो गया कि तू इंसान नहीं, तू सचमुच भगवान ही है। दुनिया कहती है कि तू भगवान है, आज तक नहीं मानती थी, पर आज यकीन हो गया कि तू सचमुच भगवान है। क्यों? क्योंकि इतना निर्मोही सिवाय भगवान के कोई और हो ही नहीं सकता। भगवान ही तो है जो मोह से परे है। इतिहास उठा लो कृष्ण का, किसी को नहीं छोड़ा, जो रास्ते में आया सबको बर्बाद करना है, अपने हो चाहे पराए हो, किसी का नहीं बन सकता है, ये काम सबको भगवान कर सकता है। राधा ने कहा, आज यकीन हो गया तू भगवान है। अब सुन, मैं तुझे माफ कर सकती हूँ, मैं जानती हूँ तो दिल पर बोझ लेकर जा रहा है, मैं आज तेरा वो बोझ भी हल्का कर सकती हूँ। वचन दे कि आज मैं तुझसे जो मांगूंगी तू मुझे देगा। बदले में मैं तुझे वचन देती हूँ कि अगर तूने मुझे वो दिया जो मैंने मांगा, तो आज ये राधा तुझे अपने प्रेम के ऋण से मुक्त कर देगी। जा वासुदेव ने कहा, मां क्या मांगी? तब
मैं मरने के बाद एक बार वापस इस धरती पर आना चाहती हूँ, लेकिन शर्त एक होगी, अकेली नहीं होगी, दोनों आएंगे। तू भी आएगा, मैं भी आऊंगी। और वरदान मुझे आज एक दे दे कि अगले जन्म में जब दोनों आए तो मामला आज वाला नहीं, मामला उल्टा होगा। तू आएगा वृषभान दुलारी राधा बनकर, और मैं आऊंगी मोर मुकुट और बंसी लेकर हाथों में तेरे पास। और मैं आकर तुझसे कहूंगी कि राधा, ये जो हुआ ना, जैसे बचपन का खेल समझकर भूल जा। मैं लौटकर नहीं आऊंगा, मुझे भी भूल जा। उसके बाद तुझसे पूछूंगी कि कृष्ण अब बता, क्योंकि राधा की पीड़ा, राधा का दर्द और राधा की जलन का एहसास तुझे बिना राधा बने हो ही नहीं सकता। तुझे राधा ही बनना पड़ेगा, तब तू समझ सकता है कि राधा का प्रेम क्या है। वरना तू क्या, तीनों लोगों में राधा के प्रेम को कोई नाप ही नहीं सकता, चाहे वो बैकुंठ में बैठा हुआ नारायण ही क्यों ना हो। मेरे प्रेम को कोई पार नहीं पा सकता कृष्ण। अगर तू भगवान है तो आज ये वरदान मुझे देकर जा। सुनिएगा प्रेमियों,